हरे कृष्णा। शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप लाइव दर्शन देख रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुविधा मंदिर से, नाला सपारा से। यहाँ कीर्तन हो रहा है, अभी प्रवचन करेंगे बाबू जी। आप बने रहिए फेसबुक पर लाइव पर। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल जय मदन गोपाल जय लड्डू जय जय बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग बोलिए, हाथ जोड़ के बोलिए जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जगन्नाथ स्वामी की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। सभी लोग गाइए, सभी लोग एक सुर में, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी,
यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा सभी लोग गाइए जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे मुखं करोति वाचालं पंगुलंगं ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह प्रहलादेश जय पदमुखं पदं भृंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका फिर से स्वागत है शनिवार के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए और हम सबके आत्म कल्याण के लिए, हम सबके आत्म कल्याण के लिए भगवान की कृपा से गुरु और अनेक प्रकार के आचार और वैष्णवों की कृपा से जो यहाँ पे चल रहा है, संभव हो रहा है। तो उन सभी दिव्य आत्माओं के चरण में प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और मैं निवेदन करूं कि सभी भक्त ध्यान से बहुत एकाग्र होकर सुनने का प्रयास करेंगे तो समझ आएगा और जीवन में ले पाएंगे। अक्सर होता यही है कि हम लोग सुनते नहीं ठीक से, क्या बहुत कमी है सुनने में, क्या है बहुत भयंकर कमी है सुनने में। हरे कृष्णा प्रभु, महामंत्र एकदम कम कर दीजिए। इतना भयंकर कमी है सुनने में जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये सब हम लोग जानते हैं कि हम ठीक से सुनते नहीं। पीछे आवाज़ जा रही है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि हम लोग ठीक से सुनते नहीं। जिनको सुनना चाहिए, जो हमारे से श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, जो अधिकारी हैं, गुरुजन हैं, महात्मा हैं, आचार्य हैं, भगवान है, ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, हम उनको नहीं सुनते हैं। ये हम लोगों का दोष है। क्या है? कमी भी है और दोष भी है कि हम अपने उन पालकों को नहीं सुनते जो हमारे को पालन पोषण कर रहे। क्या कर रहे हैं? पालन पोषण कर रहे। भगवान कर रहे पालन पोषण, नहीं सुन रहे। ग्रंथ ही भगवान है। क्या है? ग्रंथ भगवान का रूप है, शब्द रूप है। हम नहीं सुन रहे। घर में जो वरिष्ठ है पालन पोषण कर रहे, हम नहीं सुन रहे। जो गुरुजन है हमारा आध्यात्मिक जीवन का पालन पोषण करते हैं, जो वास्तविक में हमें मनुष्य जन्म सार्थक करते हैं, वो उनका नहीं सुनते हम। अपने वरिष्ठ भक्तों का नहीं सुनते हम। अपने सहयोगी जनों का नहीं सुनते जो हमारा वेल विशर है। परिणामतः क्या होता है कि हमारा सुनना कमज़ोर होने के कारण हम पूरे कमज़ोर हो जाते। क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। जिनका सुनना ऊंचा है वो बोलते भी ऊंचा है। क्या? जो ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनना मतलब बहरा नहीं। बहरा लोग को भी बोलते हैं ऊंचा सुनते हैं, बोलते हैं कि नहीं?
तो कंफ्यूज मत रहिए कि बहरे के बारे में बात कर रहे हैं। वो बहरा जो सुन के भी नहीं सुन पाते, कान दिया है लेकिन सुनते नहीं, यहाँ है लेकिन सुनते नहीं, यहाँ की बातें, अपनी बातें करते, अपनी चर्चा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। क्या आते हैं? अपनी कथा कहने के लिए, अपनी चर्चा करने के लिए, अपना संसार सजाने के लिए, अपना विचार उसको बड़ा करने के लिए जब हम बड़ी चर्चा छोड़ देते हैं तो फिर कैसा हमारा सुनना बहुत छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है या नगण्य हो जाता है, जीरो। या जो कुछ भी कहा जाता है वो ये मानना चाहिए कि हम सबके आत्म कल्याण के लिए कहा जाता है, हम सबके आनंद वर्धन के लिए कहा जाता है, हम सबका इसमें परम क्या है, परम लाभ है हम सबका, इसमें जीवन सार्थक हो सकता है। अनेकों जन के हुए जिन्होंने ऊंचा सुना, ऊंचे रीत से सुना और ऊंचे तरीके से सुना, और जब सुना तो जीवन में उतरता है। क्या होता है? जीवन में जब उतरता है तो फिर ऊंचा बोलते हैं। क्या ऊंचा बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब नहीं उतरता है तो फिर और कुछ बोलते हैं, है ना, काम धंधा, इधर की बातें, उधर की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, कुछ नहीं तो कोरोना की बातें, है कि नहीं? अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये तो है ही सार्वजनिक चर्चा, इससे कुछ होने वाला लाभ नहीं, इससे समय की बर्बादी है और पूरा जीवन की बर्बादी है। तो जिस काम के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपना 100% देना चाहिए। कितना परसेंट? 100% कम से कम, और नहीं तो कोशिश करना चाहिए कि और एक्स्ट्रा 100%, मतलब अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, सत्संग में लगाना है, या जहाँ गए वहाँ लगाना है, तो बहुत ऊंचा स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? हम रहते तो यहाँ हैं, आते तो यहाँ हैं, लेकिन अपना 100% आप में से कितने लोग देते हैं ये आप खुद आज का ये विषय है, आज का होमवर्क है कि हमने अपना यहाँ 100% दिया है क्या? आज क्या हमने अपने साथ आज ईमानदारी की है क्या? अपने साथ, अपने फायदे के लिए हम ईमानदार रहे क्या? नहीं रहे। हमने अपना शरीर बचाया सेवा से, अपना आँख को भगवान को ना देख करके अपने पसंद के लोगों से बातें करने में, उनको देखने में लगा दिया। समझ गए क्या? अपना हाथ से जो भगवान का एक सेवा करना था, फूल उठाना था, झाड़ू लगाने थे, सब्जी काटने थे, सब्जी बनाने थे, कुछ ऐसा ना करके लोगों के साथ बैठ के बस गप्पा, मोबाइल घुमाने में, गप्पा मारने में लगा दिया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आने के बाद क्या रहता है? दिनचर्या रहता है हमारा, ऐसे चाल चलन रहते हैं हमारा, जो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। तो इससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ ये भूमिका में, इससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक उन्नति संभव नहीं है। यहाँ पे लोग बरसों से आ रहे, बरसों से जा रहे, उन्नति नहीं हो रही है, सीख नहीं पा रहे। क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि कारण एक है, हम 100% नहीं दे रहे। कितना प्रतिशत दे रहे हम हमारे अनुसार से दे रहे, जितना हमें अच्छा लग रहा है। परिणामतः हमें जो यहाँ से बटोरना चाहिए था, लूटना चाहिए था, नहीं लूट पा रहे और संसार का कचरा लूट रहे, क्योंकि हमारा मन उसमें है, हमारी चर्चा उस तरह की है, हमारा संग उस तरह का है। इस चीज़ के लिए जगह नहीं है। ये तो जगह है अपने पांचों इंद्रियों को, मन को, रोम रोम को भगवान के लिए लगाना है। यहाँ रोम रोम कह रहा हूँ मैं, कभी इसके चिंतन में जाइए कि रोम रोम लगाना क्या होता है। जब सीढ़ी चढ़े तभी से ये भगवान का चिंतन, दर्शन, एक एक चीज़ को फटी फटी आंखों से देखना चाहिए।
ये फूल इतना अच्छा किसने सजा दिया? ये फूल तो बिखरा हुआ था, थैलियों में पड़ा था, ये सजाया तो किसने सजाया? इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया तो किसने बनाया? क्या कभी मैं भी बना सकता हूँ? ऐसे शुष्क चिंतन होने चाहिए। ये किसने बना दिया? ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसे हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। नहीं, हमारा वो शुष्क चिंतन नहीं है। भगवान को कैसे हमारा चिंतन है, हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारा दिन कैसे चलेगा, हम किससे दोस्ती करेंगे इन हाथों से, तो हमारा संसार मजबूत कैसे हो। इसके लिए जगह नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि यहाँ आके उस जगह, यहाँ से उन्नति हो जाएंगे इस चीज़ों के लिए। ये भ्रम है। क्योंकि भ्रम क्यों है? क्योंकि भगवान सभी विषयों के क्या है? मालिक है भगवान। भगवान क्या है? सभी प्रकार के विषय जितने हैं उसके मालिक भगवान है। तो भगवान जो तय कर देते, जितना तय कर देते उतना ही मिलना है। क्या? भगवान जो तय करते हैं, जितना तय करते हैं उतना ही मिलने वाला है। इसलिए अनेक प्रकार की योजना बनाना, अनेक प्रकार के बुद्धि लगाना, अनेक प्रकार से समय खराब करना, यहाँ आकर के भक्त लोगों के लिए बहुत बड़ा मूर्खता है। ये क्या है? बहुत बड़ा मूर्खता है। भगवान पे आश्रित रहना चाहिए और भगवान के लिए यहाँ आना चाहिए और भगवान की सेवा में रहने चाहिए। एक एक, मैं कह रहा हूँ, रोम रोम सेवा में रहने चाहिए। कुछ सेवा नहीं है तो माला लेके जपना चाहिए। अगर जप पूरा हो गया है तो कौन नया आया है उसको पूछना चाहिए, जप करते हो क्या? उसको पूछना चाहिए, घर में भोग आरती करते हो क्या? उसको थोड़ा समझाना चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए। ये भी भगवत चर्चा है, ये भी भगवान की सेवा है। लेकिन यहाँ आके हम अगर कृष्ण कथा छोड़ के ग्राम कथा, अपनी कथा, अपना उन्नति, अपना संसार, अपना फायदा, आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और साथ में दूसरे का कर रहे हैं। साथ में जिनको आपने पकड़ा हुआ है या उसने आपको पकड़ा है, तो दोनों भी अपना समय और जीवन खराब कर रहे हैं। इसके लिए भैया आपके पास 7 दिन होता है और 7 दिन में बहुत घंटे होते हैं। यहाँ तो हम 1-1.5 घंटा आपको यहाँ जो भी बैठ के हमारे प्रभु लोग प्रवचन करते हैं भागवत से, गीता से, वो बहुत कान बड़ा बड़ा 10,000 कान पृथु महाराज की तरह करके सुनने चाहिए। तो ऊंचा सुनना जरूरी है, तब ऊंचा बनेंगे, ऊंचा बोल पाएंगे, ऊंची भक्ति होगी, भक्ति में उन्नति होगी, प्रगति होगी, भक्ति में मन लगेगा, रुचि होगा, निष्ठा होगा और तेजी से उसमें आगे बढ़ेंगे। जब तक सुनेंगे नहीं, पूरी तरह से लगेंगे नहीं, असंभव है। क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऊंचा होना, आगे बढ़ना असंभव। तो आप लोग आज कथा के शुरू में ये बातें इसलिए कही मैंने कि कभी कभी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारा बेसिक मतलब जो हमारा पिलर है, वो हमारा बहुत कमज़ोर रह जाता है। 9दा भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति है, 9 प्रकार के प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार के भक्ति बताए हैं। उसमें श्रवणम कीर्तनम, श्रवण पहला है। 9 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, जिसका पहला नंबर है कि श्रवण कीर्तन। पहला सुनना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? जैसे तैसे नहीं। मैं कितनी बार कहता हूँ कि एक एक शब्दों को पीना चाहिए। एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को पी जाना चाहिए। और ये वाला कान बंद करना चाहिए कि इधर से बह ना जाए, इधर से निकल ना जाए। और ख़ास करके उन शब्दों को, उन लाइनों को जो बहुत महत्वपूर्ण होते जीवन के लिए। जैसे कि सुनना बहुत ऊंचे रीति से चाहिए, जैसे कि एक एक अक्षर को सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए?
सुनने के बाद समझना भी जरूरी है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि परम भगवान विष्णु है। क्या है? परम भगवान विष्णु है और विष्णु ही कृष्ण के अवतार है। क्या है? विष्णु ही कृष्ण के अवतार है। तो आप सब ने सुना, बहुत लोगों ने ऊंचे रीति से सुना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ये कितने लोग बता सकते हैं? सुना तो सब ने कि सब ने नहीं सुना? सुना, लेकिन विचार नहीं हुआ, फिल्टर नहीं हुआ कि ये सही था कि गलत था। समझ गए क्या? सुना हमने, फिल्टर नहीं हो पाए। बहुत भागवत, प्रभुपाद जी के भागवत में वो श्लोक में ढूंढ रहा हूँ। प्रभुपाद जी के भागवत जो ग्रंथ है, विष्णु स्वामी प्रभु रोज भेजते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा ढूंढ रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ पीछे। जब ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो विष्णु स्वामी प्रभु श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का एक श्लोक रोज भेजते हैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में। ये प्रभुपाद जी का नाम पे लिखा हुआ श्रीमद् भागवत है। क्या है? श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, नाम प्रभुपाद जी का है। उसमें लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान का अवतार अनेकों अनेक महात्माओं ने माना है। क्या लिखा हुआ है? भागवत में लिखा हुआ है और पढ़े जा रहे लोग। कभी से पढ़े जा रहे हैं? जब से लिखा गया। अब उसका इतिहास निकालेंगे कितने साल पहले। मुझे लगता है कम से कम इस बात को 15-20 साल हुआ होगा, कम से कम 20 साल से लोग ये पढ़ रहे हैं ये श्लोक कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं। किनके? भगवान श्री कृष्ण के। और ऐसे अनेकों अनेक महात्माओं ने माना है। ये लिखा गया, कितने? अनेकों अनेक महात्माओं ने ऐसा माना है कि हाँ ये ठीक है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप सब ने भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है ना? सब लोग कि नहीं सुना है? गौरांग महाप्रभु सुना है? क्या चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं? मेरा प्रश्न है। आप में से कितने लोग इस बात को बार बार सुना है और कितने लोग जान पाए इसको ठीक से, या सिर्फ सुन लिया, सत्संग में चले गए? मैं इसलिए कह रहा हूँ ऊंचा सुनना चाहिए। क्या? ऊंचे रीति से सुनना चाहिए। गए, प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो डॉक्टर है, प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो IIT वाले हैं, प्रभु जी तो इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, प्रभु जी तो करोड़पति है। और उससे हमको क्या करना है? प्रभु जी क्या बोलते हैं वो हम सुनने के लिए आए। प्रभु जी क्या हमें अमेरिका में अपना घर देने वाला है? कि IIT का डिग्री मुझे देने वाला है? कि मेडिकल का डिग्री मुझे डॉक्टर बनाने वाला है? उसका भाई उसको काम आने वाला है, मुझे क्या लेना देना? मैं उसको सुनने आया हूँ, उसके शब्दों से मुझे पढ़िए। मेरा लेना देना किस चीज़ से है? वो आदमी बोल क्या रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, बहुत ऊंचा बोल रहा है, उससे मतलब है ना? किससे मतलब है आपको? आपको यहाँ के ज्ञान शिक्षा से मतलब है या मेरे से मतलब है? बोलिए। ज्ञान से मतलब है। आपको जो है यहाँ ऊंचा चीज़ मिलेगा उससे मतलब है? या मैं बोलूँ गोबर बहुत पवित्र है? क्या बोलूँ? गोबर परम पवित्र है, लक्ष्मी का वास है उसमें, सही है ना? लक्ष्मी का वास है, उसको चादर बनाओ, ओढ़ के सो जाओ, लक्ष्मी बरसेगा। करेंगे सब लोग? करेंगे क्या? करने वाले हैं। अरे लक्ष्मी का वास है, उसका सिंहासन बनाओ, उसमें बैठो। बैठेंगे क्या? नहीं, हंस रहे आप लोग, नहीं बैठेंगे। विचार किया ना? क्या किया? विचार किया। हर शब्द का विचार होना चाहिए, हर शब्द का, अक्षर का विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, सही है कि गलत है। श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी गई, श्लोक में इसमें नहीं है। प्रभु डिलीट मारा हो, और किसी में प्लीज़ ज़रा देखिए ना।
विष्णु स्वामी प्रभु को फ़ोन करिए, वो भेज देंगे। तब तक थोड़ा सा आपको कस दे रहा हूँ, उनको फ़ोन करिए, कोई नहीं, मैं वो टॉपिक पे हूँ। तो श्लोक में लिखा गया कि चैतन्य महाप्रभु, क्या लिखा गया? चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। आप सब सहमत हैं कि आप सब में कितने लोग सहमत हैं? बोलिए। हैं, अवतार हैं। और कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए, जितने लोग सहमत हैं बोलिए। पीछे हरि बोल, वो भी सहमत है। और बोल कोई? तो एक जन सहमत नहीं है कि और कोई सहमत नहीं। मैं उनसे पूछूंगा क्यों सहमत नहीं है। अंधेरे में तीर मत चलाना, नहीं तो फिर वही रह जाएंगे, ऊंचा नहीं सुन पाएंगे, फिर गिरेंगे नीचे दम करके। हमारे गुरु भाई कह रहे हैं कि नहीं है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार। और कोई सहमत है उनके साथ? सहमत है क्या कोई? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि हमें उसका ठीक ठीक जानकारी नहीं भी हो सकता है ना। हम पढ़ते नहीं ठीक से और सुनते बिल्कुल नहीं ठीक से, आगे बैठे रहते और सोचते रहते किससे दोस्ती करूंगा तो काम बन जाए, है कि नहीं? सोचते रहते कौन ठीक ठाक लग रहा है, काम धंधा किसका चल रहा है, उसके पास अपना थोड़ा जड़िया फिट करना चाहिए। इससे बात नहीं बनने वाला है भाई। बोलिए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के हम लोग अनुयायी हैं, अनुयायी, संतान भी है, अनुयायी भी है। और उनके परंपरा में हम भजन कर रहे, हम साधना कर रहे हैं, हम नाम जप उनकी कृपा से कर रहे हैं। उनकी देन है जो सब लोग नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए क्या? ये चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिवसे नमः। ये उनका प्रणाम मंत्र है। नमो महावदान्य, महादानी है, सबको पापी तापी संतापी करने दीजिए। डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। हाँ, कोई डिस्टर्बेंस, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। कुछ लगेगा तो मैं देख लूँगा प्लीज। हाँ, तो पापी तापी संतापी सबको भगवान ने नाम दे दिया। जपो, योग्य हो अयोग्य हो, लायकियत है नहीं है, सुअर मार के खाते हैं कि भैंस मार के खाते हैं कि आदमी मार के खाते, कुछ देखा नहीं। जानते कलयुग के जीव बाहर से तो चकाचक है, जनेऊधारी, तिलकधारी, कंठीधारी, और अंदर से एक बड़ा छुरा रखा हुआ है अंदर झोली में। मौका मिलेगा और क्या करेंगे, है कि नहीं? प्रभु जी का ही झोला उठा के चल देंगे। समझे कि नहीं? आए तो वैष्णव बन के, भक्त बन के, लेकिन यहाँ से क्या ले जाना है उसी पे नजर है। ही दे दिया मुफ्त में, बिना किसी हेतु के, बिना किसी भी प्रकार के लाभ हानि नहीं सोचा कि क्या होगा। जपो भाई, तुम आनंद करो, तुम मेरे हो, ऐसा मान लिया उन्होंने और ऐसे करके दे दिया। उसके बावजूद भी हमें नाम नहीं जप रहे, इसकी महिमा नहीं समझ रहे, और नाम जपने की जगह पे चैतन्य महाप्रभु के सामने जय गौर से ही कृष्णा से ही जगन्नाथ, यही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। उनके सामने आके हम गप्पा मारते हैं, उनके सामने आके हम नाम ना लेकर के, उनकी सेवा ना लेकर के, हमारा मन, हमारा इंद्रियां संसार में घूमता है और संसार की बातों को सजाने की योजना में रहता है। क्या रहता है? योजना, प्लानिंग चलते हैं अनेक प्रकार से। प्लानिंग जितने भी कर लो, प्लानिंग तो एक ही सक्सेस होता है, वो है भगवान कृष्ण का। क्या होता है? प्लानिंग तो करते हैं कि मैं ये शहर में एक ऐसा बिल्डिंग बनाऊंगा जो शहर में अभी तक नहीं बना है।
प्लानिंग किया, डिज़ाइन बनाए, सब व्यवस्था बनाई। जिस दिन नारियल फोड़ने वाले थे, सुबह 8 बजे का मुहूर्त दिया पंडित जी ने। 8 बजे पूरी दुनिया से मेहमान को बुलाया और रात को 12 बजे अटैक आ गए। उन्होंने प्लानिंग किया था, तुमको ये दिन दिखाऊंगा नहीं। क्या प्लानिंग किया था जगन्नाथ जी ने? ये दिन तुम देख नहीं पाओगे। ऐसा अटैक आएगा कि 8 बजे तुम जलते रहोगे अर्थी के ऊपर। कहाँ जलोगे? नारियल फोड़ना तो 8 बजे तुम राख बन जाओगे। ये प्लानिंग किसका था? समझ गए क्या? उनके कर्म फल के रूप में। तो हम लोग मूर्ख लोग हैं। क्या है? महामूर्ख। बहुत प्लानिंग करते रहते हैं। प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करने दो भगवान को। और जो भगवान ने कहा है नाम जप करो भाई, नाम जप करो भाई। एक बार भाई वो करते रहना चाहिए। क्या करना है हम लोग को? नाम जप करना है। सरेंडर रहो कृष्ण को, दे दो सब कुछ। आप प्लानिंग करो। अर्जुन सोता था रात भर और प्लानिंग कृष्ण करते थे, तो अर्जुन से भी नहीं सीखा। अर्जुन को उठाया भगवान ने, उठ। इधर दूसरी जगह पर प्रतिज्ञा किया है, कल या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा। क्यों सो रहा है? तो अर्जुन हंस रहा है। बोले क्यों हंस रहा है? मरने से डर नहीं है क्या? क्यों हंस रहा है? अरे बोले जब आप जगते हो तो मैं क्या करूं? मैं जगने का कोई काम है? सौंपा हुआ है, शरणागत हूँ, तो मैं क्या करूँगा जग के? इसलिए मैं सो रहा हूँ आराम से कि आप प्लानिंग भी कर रहे होंगे और सब आप कर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो जब तक अर्जुन नहीं बनेंगे, जब तक आप बने रहेंगे प्लानर, तब तक रोते ही रहेंगे। क्या रहेंगे? रोते रहेंगे। संसार में रो रहे लोग, कोरोना कोरोना कोरोना, और मर भी रहे रो रो के। क्या हो रहे? रो भी रहे, मर भी रहे, क्योंकि उपाय नहीं है ना। क्या उपाय नहीं है? और जो भगवान पे आश्रित है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वीडियो देख लीजिएगा घर पे जाके आप लोग, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने बोलिएगा। पूरी दुनिया में लोग मर रहे, सही बात है। कोरोना से लोग लेने नहीं जाते, पत्नी का जो शव है लाश पति लेने नहीं जाता है, और जो पति का लाश है पत्नी लेने नहीं जाती है। म्युनिसिपल वाले, सरकार के लोग 2 आदमी जाके किधर? खड्डे में, नाले में, गड्ढे में फेंक देते हैं। यही हो रहा है ना। बोले आप मत जाओ, आपको भी हो जाएगा। पूरी दुनिया में ही चल रही है। खिड़की से देख लेते, हाँ ठीक है जाओ जाओ, बस खिड़की से देख लेते, ऊपर मत आओ, है ना। बाद में दुनिया को बोलती कितना प्रेम था हमारे, तो सब लूट गए। अरे लूट गए, थोड़ा प्रेम तो दिखाओ नीचे जाके। लेकिन नहीं, ऊपर से ही दिखा देते हैं और देखने वाले को दिख जाता है कितना प्रेम है। मायापुर मंदिर में प्रभुपाद जी के 2 भाई लोग, 2 जुड़वे भाई लोग उनके शिष्य थे। एक का नाम है जन निवास प्रभु, एक का नाम है पंकज आंग्रे प्रभु। वो 70-75 साल की उम्र। मायापुर मंदिर में हेड पुजारी है वो दोनों भाई। एक भाई गुजर गए अभी 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले। बहुत बीमार थे, कोरोना भी थी और गुजर गए। उनका और कोई नहीं था इस हिंदुस्तान में, एक भाई जुड़वा के अलावा। जब गुजर गए, उनके अर्थी को, उनके शव को 2000-3000 भक्तों ने फूल माला चढ़ाई। कितने? 2-3 हजार भक्तों ने फूल माला चढ़ाई। लाइन लगी हुई थी। अपना कोई नहीं, रिश्ता कौन सा? प्रेम वाला, भजन वाला, भक्ति वाला, भाव वाला। 2-3 हजार लाइन लगा के, माताएं और प्रभु लाइन लगी थी, बच्चे सभी, सब लोग अपना अपना डिस्टेंस मेंटेन करके लाइन हार फूल चढ़ा रहे थे। 200-300 जन ऐसे थे, जब उनको गंगा घाट में ले गए, कंधे पे ले जा करके
अर्थी को उठाने के लिए, उस यात्रा को ले जाने के लिए मंदिर से गंगा जी लगभग 1-1.5 किलोमीटर है वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी कंधे पे नहीं रख पाता था एक भक्त, इतनी लाइनें लगी थी। उसको डर नहीं था कोरोना का, वो आदमी किसी का अपना नहीं था। लाइन लगी थी कंधा देने के लिए। जब गंगा जी में के पास रखा आरती, स्नान होता है ना जलाने के पहले, स्नान कराने के लिए कम से कम 20-25 भक्त उनके शरीर को घस रहे थे। गंगा जल से तुलसी, गोमूत्र, हल्दी, चंदन, केसर, अनेक प्रकार के दिव्य पदार्थों से वो लेप लगा रहे थे उनके शरीर में, घस रहे थे। क्या कर रहे थे? घस रहे थे। किसको डर नहीं था भाई। वो वीडियो देखिए, यूट्यूब में टाइप करिए, गूगल पे सर्च करिए, पंकज आंग्रे प्रभु टाइप करिए। उसका कोई अपना नहीं था इस हिंदुस्तान में, एक भाई थे। किसको डर नहीं, सब लोग निडर बन के ये काम कर रहे थे। और पूरे नहलाने सजाने के बाद फिर से सिर्फ इतना दिख रहे थे, बाद में चमक रहे थे चेहरा, इतना सब दिव्य पदार्थों का स्नान के बाद। और फिर जब अंतिम क्रिया हुई, आग अग्नि दी गई, लोग कीर्तन करते रहे तब तक, जब तक कि पूरा राख न हो गए, राख गंगा जी में बहा न दी गई। एक जन उधर से हिले नहीं। यहाँ क्या होता है, अगर शमशान तक चले भी गए, उधर वहाँ का जो डोम है, या डोम भी नहीं रहते। अभी तो मुसलमान लोग जला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जाएंगे ना, अपने जो पहाड़ के पास शमशान भूमि है, मुसलमान लोग जलाते हैं, समझिए क्या। और नरक में जाएंगे, उनको हक नहीं है वो जलाने का, लेकिन कोई करता नहीं, इसलिए मुसलमान जलाते हैं। अपने माँ बाप को लोग टायर और केरोसिन डाल के जलवा देते हैं। क्या करते हैं? टायर और केरोसिन डाल के जलवा देते हैं। मैं नाम नहीं लूँ, एक जन की यात्रा में हम गए भक्त को, हमने उनके बच्चों को कहा 5 किलो घी लेके आसली। बोले नहीं, केरोसिन में जल जाएंगे। मैं बोला तेरे माँ बाप ने करोड़ों रुपया छोड़ा है केरोसिन के लिए, शर्म नहीं है तुमको? बोला अच्छा जाता हूँ। फिर दिखाया, हाँ जा रहा हूँ। बाद में वहाँ मालूम पड़ा शमशान भूमि में कि डालडा लेके आ गया। क्या लेके आ गया? डालडा लेके आ गया। समझ गई क्या? तो इस प्रकार के हमारे रिश्ते हैं, और ऐसे रिश्तों को हम पालते, प्रेम करते, डरते रहते, मेरा ये मेरा ये मेरा। और बाद में पता चलता है कोई नहीं तेरा, सिर्फ जिनको पैसा पगार मिलता है वो उठा के ले जाके कहीं भी डाल देते। आप वो फ्यूनरल देखिए पंकज आंग्रे प्रभु का, 2-3 हज़ार लोग, जिसका इस हिंदुस्तान में कोई अपना नहीं, एक जुड़वा भाई के अलावा। ऐसा फ्यूनरल, ऐसा अंतिम यात्रा, ऐसे दाह संस्कार आपने देखे नहीं होंगे। तो ये दुनिया को बताइए कि भाई कोरोना नहीं मार रहे लोगों को, कौन मार रहा है? उसकी मौत उसको मार रहा है। 200 आदमी घस रहे, चंदन लगा रहे। भाई एक वैष्णव के शरीर का लाभ ले लो, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है वैष्णव मरते नहीं। क्या लिखा है? ये बात को सुनिएगा, कभी भूलिएगा मत। जो शुद्ध वैष्णव है कभी मरते नहीं, देह त्याग होता है, भगवान उसको दूसरे किसी धाम में, दूसरे किसी प्लेनेट में, दूसरे किसी पृथ्वी में अपनी सेवा के लिए लेके जाते हैं। चलो यहाँ से तुम्हारी सेवा अब पूरी हो गई, अब मैं कहीं और लेके चलता हूँ। तो इस प्रकार से वैष्णव की ये सदगति परम गति होती है। जब हरि नाम मिलता है, गंगा जल, तुलसी, हजारों वैष्णव, भगवान का प्रसादी, फूल, हार, माला, हरि नाम संकीर्तन, ऐसे किसका अंतिम संस्कार होता है? तो मैं कह रहा हूँ भक्त बनिए, गौरंग महाप्रभु का पक्का अनुयायी बनिए। ये जो जैसे तैसे चल रहा है ना, आ गए देह लेके, क्या हो गए? देह लेके आ गए, और फिर इस देह से संसार में सजाने में लगे। संसार तो सजने वाला ही नहीं है। क्या है? सजने वाला ही नहीं है। और जिनके लिए सजा रहे हैं वो गड्ढे में फेंकने वाले हैं। आँख से तो दिख रहा है, समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारा सुनना ऊंचा नहीं है, हमारा जप अच्छा नहीं है, हमारा साधना और साधन अच्छा नहीं है, हम इस नाम को नहीं समझ पा रहे।
हम इस वैष्णव परंपरा को नहीं समझ पा रहे, हम इस भक्ति के महिमा को नहीं समझ पा रहे। परिणामतः हमारा मन तन जन सब संसार में लगा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ और बड़े दुख से कहता हूँ कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है उसमें हम अपने बच्चों को भक्त नहीं बना रहे, संसारी बना रहे और मलेच्छों को सौंप दिया है। मलेच्छ, ये जितने क्रिश्चियन स्कूल है ना, कैथलिक कॉन्वेंट, यहाँ मलेच्छ लोग पढ़ाते हैं, जो सुअर भी खाते, गाय भी खाते, बकरी भी खाते, अंडे भी, मुर्गी भी, शराब भी और हर प्रकार के पाप करते हैं। हमारे बच्चे उनसे शिक्षा ले रहे, और कैसी शिक्षा लेंगे ये आप जानिए। हमारे बच्चे भक्त नहीं बनेंगे, हम भी ऐसे हो जाने वाले हैं। अपने माँ बाप परिजन को ले जा भाई, अब तो इससे ख़त्म हो गया, क्यों मरने का, है ना। वो नरक में रहेगा, हमारा पितृलोक में हमारा परा तरफता रहेगा, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। वहाँ से वो कोसते रहता है, कर्ज देता है, बद्दुआ देता है, हम अनेक प्रकार के कष्ट भोगेंगे। जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज, जब हमारे संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते, तब भजन होता है, भगवान में मन लगता है, तब नाम जप होती है, तब हमारे घर में आनंद और प्रसन्नता रहता है। समझ गए क्या? तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण के क्या है? अवतार हैं। क्या है? अवतार है। ये सही है या गलत है? माता जी बोल रही गलत है। आप गलत है कि सही? आपने तो पहले ही बोल दिया गलत है ना। बाकी लोग बोल रहे हैं कि सही है, इसका मतलब ये दोनों गलत है या फिर आप सब गलत है? बोलिए। अब मैं उस श्लोक पे आ जाता हूँ ताकि आप सब अपने घर में जाके देख सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत है, प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे लिखा गया, प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ। जो प्रभुपाद जी की भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, सुनिए ध्यान से, वो पूरा प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा हुआ है। क्या? प्रभुपाद जी द्वारा जो आज बाजार में श्रीमद् भागवतम प्रचलित है, वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा नहीं लिखा गया है पूरा। वो उनके दूसरे अनुयायियों के द्वारा या शिष्यों के द्वारा लिखा गया है, और उनके अनुयायी और शिष्यों ने अपने बुद्धि से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जितनी उनकी बुद्धि थी उतनी बुद्धि से लिखा गया है। आप लोग नोट कर लीजिए मोबाइल में या पेपर में, घर में जाके पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद है। क्या है? चौथा स्कंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चौथा स्कंद है और 22वां अध्याय है। चौथा स्कंद का 22वां अध्याय और श्लोक संख्या 5 है। 4, 22 और 5, स्कंद 4, अध्याय 22, 22 और श्लोक संख्या 5। जिनके पास भागवतम है वो घर में जाके पूरा पढ़िए, और जिनके पास भागवतम नहीं है, गूगल्स में या अनेक ऐप पे या इस्कॉन डिज़ायर ट्री पे भागवत पूरा है, वहाँ पढ़िए, आपको क्लियर होगा। तो इसमें इसके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसका अनुवाद भी देखना, तात्पर्य देखिए, तात्पर्य किधर तात्पर्य। तो चैतन्य महाप्रभु दशरथ प्रभु के इसमें होगा या अमोल का इसमें होगा? आपके इसमें है क्या? वो देखिए, होगा आप में भी, वो आता है ना विष्णु स्वामी प्रभु का। तारीख कौन सा है वो देखिए, श्लोक संख्या देखिए, नंबर 383 देखिए। 383 में नीचे तात्पर्य है क्या? तात्पर्य चाहिए मुझे एविडेंस के लिए, प्रमाण के लिए। 383 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा तो इस प्रकार से ये स्थिति खाली सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये स्थिति प्रभुपाद जी के भागवतम दुनिया भर में लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। वो ले लीजिए जरा, आया मत, मैं पढ़ रहा हूँ जो लिखा गया है ग्रंथ में। जिनके पास भागवतम होगा वो पढ़िएगा। लिखा गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अपनी आचरे प्रभु जीवरे सिखाए। यह सर्वविदित है कि चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसे भी अपने जीवन में उतारते थे। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु आचार्य का सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान है। ये क्लियर आगे शायद होगा, यहाँ पे नहीं है। कह रहे कि जो वो कहते थे वो खुद करते थे। क्या? जो कहते थे वो खुद करते थे। तो यहाँ ये भी शिक्षा लेना है कि हम अगर कहते हैं जो चीज़ वो करना चाहिए, वैसे हमें आचरण होना चाहिए। हमने कह दिया और खुद नहीं कर रहे, ऐसे ठीक नहीं है। ये एक प्रकार का धोखा है खुद के साथ और लोगों के साथ। आगे कह रहे हैं कि यद्यपि यही लाइन है जो बार बार पढ़ना है और उसको फिल्टर करना है और उसको छान करके सही क्या है गलत क्या है लेना है और वहाँ तक पहुँचाना है, ताकि पूरे दुनिया में जो चल रही है वो ठीक हो सके। क्या है? यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते थे, वे कभी भी अवतारी कहलाना पसंद नहीं करते थे, भले ही कोई श्री कृष्ण का अवतार या भगवान का शक्यावेश अवतार हो। हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है। हमारा संबंध, आज का विषय, आज का टॉपिक, आज का चर्चा सिर्फ इस बात पे है जो यहाँ लिखी गई है कि यद्यपि अनेक महापुरुषों ने, कौन लोग? महापुरुष। महापुरुष कौन है? हम लोग है क्या महापुरुष? क्या है हम लोग? हम लोग क्या है? बोलिए। महादुष्ट। क्या? महादुष्ट है कि नहीं? किसी ना किसी को रडार पे रखते हैं हम लोग। क्या रखते हैं? टारगेट रखते हैं। ठीक नहीं, इसको तो एक दिन जरूर, इसकी औकात नहीं दिखाई तो मेरे भी बाप का नाम नहीं, मूंछ कटवा लूँगा। क्या? मूंछ कटवा लूँगा। एक बाप का बेटा नहीं, माँ का दूध नहीं पिया, इसको नहीं ठीक किया तो कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, है कि नहीं? ऐसे लोगों का व्यवहार है संसार में। तो ये सब महापुरुष नहीं है। महापुरुष अजात शत्रु होते। क्या होते? उनका कोई भी उनका शत्रु नहीं रहता, वो सबके मित्र रहते। तो ये बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है कि यद्यपि अनेक महापुरुषों ने उन्हें कृष्ण का अवतार रूप में पहचान लिया था। समझ गए क्या? महापुरुष लोगों ने कृष्ण के अवतार के रूप में पहचाना था। ये भागवत में लिखा है। प्रभु सही है कि गलत? बोलिए। सही है? तो मिस्टेक है ना? आप भी कह रहे हैं मिस्टेक है ना? मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और तत्वों को समझते हैं और बाकी लोग है ना बस सुन लेते। इसलिए मैं ये टॉपिक ऊंचा सुनना, शब्दों को समझना, अक्षरों को पी जाना, उसको मंथन करना। चंदन लाया है, इतना बड़ा लकड़ी, इतना बड़ा 10 किलो का चंदन है। भैया कोई फायदा नहीं चंदन है। जब तक चंदन माथे पे नहीं जाएगा ना तो माथा ठंडा नहीं होगा। ये चंदन उठा के तो गर्म हो जाएंगे, थोड़ी देर चलेंगे 2-4 किलोमीटर, अब चंदन गर्म पसीना निकालेगा। क्या निकालेगा कि नहीं निकालेगा? यहाँ से चर्च गेट लेके चले जाइए, एक 10 किलो का चंदन क्या होने वाला है?
और 50 ग्राम चंदन घिस के माथे पे लगा के चर्च गेट जाए, क्या होगा? ठंडक लगेंगे। तो भैया चंदन उठाना महत्वपूर्ण नहीं है, चंदन घस के लगाना महत्वपूर्ण है, समझ गए? तो कथा में आना महत्वपूर्ण नहीं है। शब्दों को पीना, अक्षरों को पीना, गलत बोल रहे कि सही बोल रहे, बस सुनते जा रहे, सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और अपने पसंद का हाँ जी। ये पसंद है तो हाँ जी, वो पसंद है तो हाँ जी। अरे कब ना जी कभी होगा? यहाँ पसंद के लिए आते हैं क्या? कि ऊंचा सुनने के लिए आते हैं, ऊंचा देखने के लिए आते हैं? कई लोग बोलते हैं आप नहीं थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं समझता हूँ ये आदमी थोड़ा कमी है इसमें। क्या समझ, अंदर समझ, बोलता नहीं, मैं समझ जाता हूँ इसमें कमी है। भगवान के घर में आके अच्छा नहीं लग रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी अभी है भगवान के साथ। अभी तक क्या हुआ? टाई नॉट अभी तक गांठ बंधी नहीं, अभी फेरे होना बाकी है। गांठ बंधेंगे तो फेरे होंगे ना। संबंध अभी पक्का हुआ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मेरे से क्या लेना देना? भगवान से प्रेम करो ना, समझ गए क्या? हाँ ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ थोड़ा सा 19-20 लग रहा था, नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, या तो मुझे झाड़ पे चढ़ा रहे, गिराने वाले हो आप। तो चमचागिरी से मैं दूर रहता हूँ बहुत। कोई भी प्रकार के चमचागिरी, पर्सनल, व्यक्तिगत कोई भी सेवा से दूर रहता हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है। समझ, आप लोग देखते होंगे मैं कुछ ना कुछ सेवा में रहता हूँ, और रहता नहीं, देखता हूँ ये बैठे क्या, क्यों बैठे, चलो अब प्रभु एक काम करो, प्रभु वो इतना सा बच्चा भी रहता है ना, उसको भी लगाता हूँ, ये क्यों बैठा है, चलो पोछा मारो, चलो कुछ तो करो, आदत तो डालो भाई। समझ गए? देख के सीखते नहीं, देख के सीखते नहीं, कहने पे भी सीखते नहीं। समय बिगाड़ रहे, अपना जीवन बिगाड़ रहे, और चार को बिगाड़ रहे, क्योंकि हम ऊंचा सुनते नहीं। क्या ऊंचा? जिस दिन भगवान से प्रेम हो गए ना, बंधन हो गए ना, सब अच्छे लगेंगे, बाकी सब फीका लगेगा। कौन है नहीं है कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ लिखा गया है कि अनेक अनेक महापुरुषों ने उनको क्या माना है? भगवान का अवतार माना है। ये सरासर गलत है। क्या है? आप लोग ये पहुंचाइए वहां तक, पूरी दुनिया में बिक चुकी लाखों की संख्या में ग्रंथ, ये अभी तक ऐसे ही चल रही है। और विष्णु स्वामी जब प्रभु भेजते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, और एक एक शब्द को पढ़ता हूँ। किस लिए? करेक्शन के लिए नहीं कि मैं बहुत पंडित हूँ, विद्वान हूँ, कुछ भी नहीं, 0/0 हूँ। इसलिए पढ़ता हूँ कि नया क्या सीख सकूँगा इसमें से, नया इसमें से क्या सीखने वाला है, इसलिए पढ़ता हूँ। और कुछ नहीं सीखा तो रिपीटेशन तो होगा ना, जो पढ़ा हुआ है रिपीट होगा तो याद में रहता है, कभी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो रिपीटेशन बार बार पढ़ते रहना चाहिए, और इस भाव से कि सीखना है। और अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उस पर चर्चा करने चाहिए, तो फिल्टर होके असली चीज़ निकलता है। क्या निकलता है? दूध को जब घोंटते हैं तो मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब पिघलाते तो घी बनता है ना। तो घोटने से असली चीज़ निकल के आती है। तो ये भैया सरासर गलत है, आप लोग भी जान लीजिए। आज ये बहुत छोटे से बात पे चर्चा चल रही है, सिर्फ ये कि क्या चैतन्य महाप्रभु अवतार है कृष्ण के, या साक्षात भगवान है? क्या है? साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु, अवतार नहीं है। आज ये पक्का कर लीजिए। और जहाँ से भी ये चीज़ें बांटी जा रही है उनको पूछिए, ये नंबर याद रखिए, क्या ये सही है क्या? और ये लेक्चर प्रवचन सुनाइए। आज का ये यूट्यूब में रहता है, मंगल कथा लाइव रहता है ना, फेसबुक पे लाइव रहता है, और साथ ही साथ आज का टॉपिक पर्टिकुलर इतना हम लोग डाल देंगे ताकि लोग उसको सुन सके और फिल्टर कर सके। समझ गए क्या? तो ऐसी चीज़ें पूरे दुनिया भर में सर्कुलेट हो रही है,
और इतने बड़े महात्माओं के द्वारा हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कहीं गिनती ही नहीं है और मानते भी नहीं, गिनती हो भी ना, अपने से सिर्फ भगवान की सेवा हो, भगवान को प्रसन्न करे, इतना ही उद्देश्य है। ना पंडित बनना है, ना ही कोई पदवी लेना है, ना ही कोई मुकुट पहनना है, कोई इस प्रकार की लालसा इच्छा नहीं रखते। सिर्फ भगवान प्रसन्न हो, सेवा से लगाए रहे हैं हेतु कृपा करके और भक्तों को भेजते रहे, बस ये इतना ही हम भगवान के चरणों में निवेदन करते रहते। भगवान लात मार के मत भगा देना, किसी भी कारण से सेवा मत छोड़ा देना। हम 1000 गलतियों के पुतले हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप तो महावदान्य है, आप तो जगत के नाथ है, आप तो सबके पिता है, परमेश्वर है, आप तो परम दयालु है, दीन बंधु है, आप हमें अपना लो। हम तो ऐसे ही है, शायद इस जीवन में ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी मैं दोष कभी कभी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि त्रुटियां करना, गलतियां करना जीव का क्या है, जीव का ये अधिकार है। क्या अधिकार है कलयुग के जीव का, इसलिए तो आ गए यहाँ कलयुग में, नहीं तो आते ही नहीं, गलती करते तो। फिर भी चूंकि दुनिया भर में लोग पढ़ रहे हैं तो सुधार जरूरी है। क्या जरूरी है? इसमें सुधार जरूरी है। आप लोग बड़े बड़े महानुभावों से पूछिएगा, जो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, कि ये लिखा हुआ सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो क्यों दुनिया भर में इसको भेजा जा रहा है। और अभी तक बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, उन्होंने क्यों नहीं इसको करेक्ट किया? क्या कारण रहा? क्या सब हवाई चल रही है? या अगर सही है तो क्यों सही है, कैसे सही है? इसका कोई हमें प्रामाणिक कारण बताइए, इसका कोई लेक्चर बताइए, कोई प्रमाण बताइए। और ये प्रमाण चैतन्य चरिता नामक ग्रंथ है। क्या नामक? चैतन्य चरिता अमृत नाम के ग्रंथ है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और भागवत में अनेक जगह पे लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में एक जन को भेजना था, नाम नहीं बताऊंगा, एक जन को भेजना था, व्यक्तिगत हमारा उनके साथ चर्चा हो रही थी। मैं मायापुर में था, मेरे पास भागवत नहीं थे, तो माता जी ने उसके 2-4 दिन पहले ही वो कोट किया था, एक स्नैपशॉट भेजा था भागवत का, वो मैंने पढ़ा था। हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है भागवत में। तो मैंने माता जी को मैसेज किया कि आप भागवत में जहाँ जहाँ भी लिखा है मुझे भेजिए, किसी को भेजना है। तो 4-5 जगह से इन्होंने ढूंढ के भेज दिया कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अवतार नहीं है। अवतार में और साक्षात भगवान कृष्ण में क्या अंतर है, ये भी मालूम नहीं बहुत जन को। कि मालूम है? नहीं मालूम है। तो ये भी नहीं मालूम है कि साक्षात भगवान कृष्ण और अवतार कौन है। भगवान के जो 24 अवतार हैं, वो अवतार हैं। राम अवतार, कुर्मा अवतार, बड़ा अवतार, ये सब अवतार हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, अवतार नहीं। क्या? अवतार नहीं, वो साक्षात कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। तो ये बात हमें जानना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु आते कभी हैं? चैतन्य महाप्रभु बार बार नहीं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत 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 जब भाग्यवान जीवों का भाग्य उदय होता है, ऐसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। उसकी गणना है, वो गणना कभी मैं लिख के लाऊंगा। भगवत गीता में भी है, भागवत। हाँ, उसमें है, तो बताइए। हाँ, चतुर्युगी का कलयुग में हाँ, महाप्रभु आते हैं। बाकी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, फिर दूसरे दिन में फिर वापस आएंगे। तब तक जितने कलयुग आएंगे उसमें महाप्रभु नहीं आएंगे। तो माता जी कह रहे कि जो 7वां मनवंतर है, कितना? 7वां, उसका 28वां चतुर्युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। समझ गए? 7 मनवंतर। अब ये 7 मनवंतर क्या होता है मालूम नहीं है ना। गीता भागवत में लिखा है कि 7 मनवंतर क्या होते हैं।
और उसकी एज कितना है, कितना चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, ये सब विस्तार है, ठीक है। वो कभी और चर्चा करेंगे हम, और उसमें चर्चा करके जाने का कोई मतलब भी नहीं है, वो अपना विषय नहीं है। वो विषय किसका है? जहाँ पे एकदम शुद्ध भक्त बैठे हैं, उन जगह पे चर्चा करने की ज़रूरत है, कि उसका प्रीचिंग लेक्चर में कोई जगह नहीं। जो लेक्चर प्रीचिंग लेक्चर होता है, ये लेक्चर प्रीचिंग लेक्चर है। एक लेक्चर रहता है जहाँ शुद्ध भक्त बैठे, सन्यासी, साधु, गोस्वामी, वहाँ पे तत्व की बातें होती हैं। अब तत्व की बातें तो बाउंसर जाएंगे, है ना। यहाँ तो हम जानते हैं राधा कृष्ण दो जीव है ना, लेकिन है नहीं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का रंग और भाव लेके आए, ये समझेगा ही नहीं लोग क्यों लेके आए, कि समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो तत्व की बातें वहाँ होती है जहाँ ऐसे लोग बैठे होते हैं, नहीं तो ऊपर जाएंगे, फिर इधर देखेगा, फिर नींद आएंगे, समझेगा ही नहीं कुछ। समझ गए क्या? अभी खत्म हो गया यार, मालूम नहीं क्या बोल रहे। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है मालूम है? ब्रह्मा जी का एक दिन मालूम है क्या किसी को? ब्रह्मा जी का एक दिन वो आधा दिन होता है उनका। अपना 1 बरस उनका 12 घंटा है, अपना 2 बरस उनका 1 दिन है। समझ? ऐसे 100 बरस, कितने? ऐसे 100 बरस ब्रह्मा जी की उम्र है। 43,20,000 दुनिया 1,000 करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक मतलब दिन है, उतनी रात्रि है। समझ गई क्या? तो ये सब याद भी नहीं रहेंगे, उसका गरज भी नहीं, जरूरत नहीं। पढ़ लीजिए, अपने जानकारी के लिए याद करना है तो ठीक है। प्रीचिंग लेक्चर में इन चीज़ों का जगह कम से कम या नहीं बनता। मैं तो कभी बोलता नहीं चीज़ों, क्योंकि ये रहता ही नहीं दिमाग में, वो निकल ही जाता है। तो मैं जहाँ था वहाँ पे आ रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु वो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में आते, जो अभी चल रहा है कलयुग, इसी टाइम आते हैं। इसके लिए करोड़ों करोड़ साल निकालना पड़ता है। और जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कि इस टॉपिक पे आया, मुझे आना नहीं था, फिर भी आया, जो असली बात कहना था मुझे, कि जब चैतन्य महाप्रभु इस 28वें चतुर्युग के कलयुग में आते हैं, जब ही आते हैं, उस दिन से 1000 साल, कितना? 1000 ईयर का टाइम को स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। ऐसे 1000 साल में जो जीव हरि नाम करेगा निष्ठा के साथ, शुद्धता पवित्रता के साथ, वो चैतन्य महाप्रभु के धाम गोलोक में जाएगा। कहाँ जाएगा? गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो वृंदावन गोलोक में जाएगा 1000 साल तक, जिसमें से 530-32 साल निकल चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु को आके नवदीप धाम में योग पीठ में निमाई पंडित के रूप में 532 साल लगभग हो चुके हैं। अब बाकी कितना है? 468 साल। और हम लोग कितने भाग्यवान हैं, अभाग्य, महाभाग्य है बोल सकते हैं, कि हम लोग उस बीच में आए हैं और हरि नाम ले रहे हैं। मुझे ये कहना था, प्रचार के लिए, जानकारी के लिए। ये मनमंत्र में नहीं जाना था, लेकिन फिर भी भाग गए तो जान गए। ठीक है कि इसी टाइम पे भगवान चैतन्य महाप्रभु आते, बार बार नहीं आते, और स्वयं कृष्ण है। और क्यों आते हैं? क्योंकि इस कलयुग के जीव पे अहेतु की कृपा हरि नाम लेके आते हैं। और फिर भी हम सत्संग में आके, हम ऐसे परम पवित्र स्थान में आके, ऐसे महाभाग्य होके एक हाथ में कुल्हाड़ी लेके आते हैं और अपने पैर को मारते हैं कि भाई सुनूंगा नहीं, अपनी बोलूंगा, अपनी चर्चा करूंगा, दोस्त ढूंढूंगा, धंधा ढूंढूंगा, रिश्तेदार ढूंढूंगा, ये सजाऊंगा, वो सजाऊंगा, और फिर कोरोना के मुंह में समा जाऊंगा और गटर में फेंक दिए जाऊंगा, और कुत्ते बिल्ली चूहे खा जाएंगे और कीड़े पड़ जाएंगे और फिर से नरक में चले जाएंगे। समझ गए क्या? समझे कि नहीं? कि फिर से बोलूं? हाँ, बोल रहे अगले
हरे कृष्णा कृष्णा तो हम लोगों पे इतना कृपा भगवान का है और पता नहीं कौन से जन्म के कर्म का फल है जो इस स्वर्णिम टाइम में हम लोग आए हैं। ये हमारे कर्म का फल है कि हमें भगवान ने अहेतु की कृपा की है कि माता पिता के कोई अच्छे कर्म के फल के कारण हम इस समय में आए तो आए, हरि नाम कर रहे, हरि नाम की महिमा सुन रहे, चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुन रहे, और ऐसे स्वर्णिम युग में हम जप तप कर रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग ये महिमा समझ के कर रहे? नहीं, कई लोग तो मजबूरी में कर रहे हैं। क्या कर रहे? मजबूरी में। कई लोग तो घर में बैठ के बोल रहे ये बहुत पागल लोग हैं, देखो सरकार के नियमों को भी नहीं मान रहे। समझ गए क्या? ये एक दिन फंसने वाले, कोरोना होने वाला है इनको, आज नहीं तो कल होने वाला है। ये मरेंगे तो कोरोना से मरेंगे। ऐसे घर में बैठ के उनकी बड़ी ऊंची चर्चा चिंतन चल रही है। अरे भैया, हम तो प्रभुपाद के चेले हैं। क्या है? प्रभुपाद हमारे दादा है, हम उनके पोते हैं। प्रभुपाद जी को पूछा लोगों ने, प्रभुपाद आपका उम्र है कितना? 56 साल। कितने साल? सॉरी 65 साल, 65। अब आप अमेरिका जाने के लिए जिद कर रहे हो, वहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, टेम्परेचर -5 -10 हो जाता है, बर्फ़ गिरते रहता है। आप बुढ़े आदमी हो, एक ही बार के बर्फ़ में बर्फ़ बन जाओगे, एक ही बार में मर जाओगे आप। तो प्रभुपाद ने जोर जोर से हंसे, एकदम छाती भर भर के हंसे। समझा ही नहीं हंस रहा। प्रभुपाद का जो हंसी है ना, बहुत लाउड हंसी, बहुत दिल से हंसते थे। कभी देखिए फोटो उनका, या अगर वीडियो है तो अंदर से हंसते थे, दिखावटी नहीं, ये वाला नहीं, एकदम आनंद में हंसते थे, पूरे अंदर से एकदम परमानंद में हंसते थे। तो प्रभुपाद जी जब हंस हंस के रुक गए तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद क्यों हंस रहे हो आप? मैं क्या कह रहा हूँ समझ नहीं पा रहे क्या? बोले मैं समझ पा रहा हूँ यार। बोले क्यों हंस रहे? बोले मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। क्या? मैं तो मरने के लिए ही जा रहा हूँ। अगर यहाँ वहाँ नहीं मरूंगा तो यहाँ मरना पड़ेगा, और वहाँ मरूंगा तो गुरु को जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि गुरु ने कहा था प्रचार के लिए जाना जब तुम्हें लगेगा तुम सक्षम हो। अब मुझे लग रहा है मैं सक्षम हूँ, तो गुरु को जवाब दे पाऊंगा कि गुरुजी मैं आपके बात सुन के यहाँ आया हूँ, अब मर रहा हूँ, आप मुझे चाहिए तो निकाल लो, चाहिए तो डुबा दो, लेकिन यहाँ मर जाऊँगा तो मुझे मुंह छुपाना पड़ेगा ये स्टेज के नीचे, जैसे कुत्ते बिल्ली चूहे छुपे रहते, कीट पतंगा छुपे रहते, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा आपको। तो ऐसे भक्त लोग हैं हम लोग, ऐसे ही है। कोरोना क्या बिगाड़ेगा? राखे कृष्णा तो मारे के, मारे कृष्णा तो राखे के। आधा दुनिया, आधा भारत घूम के आया हूँ अभी। कहाँ घूम के आया हूँ? आधा इंडिया घूम के आया हूँ, है ना? है कि नहीं? वीडियो देखा आप लोगों ने? देखा कि नहीं? सब जगह कोरोना है, हमारे लिए तो नहीं है। तो कैसे मान लो कोरोना मार रहा है? अरे अपने मौत मर रहे हैं। क्या मर रहे हैं? अपने मौत मर रहे हैं। और डरा हुआ आदमी तो जरूर मरेगा, वो जीते जी मरता है। ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन खाली है, एक बोगी में 52 सीट है, एसी का फर्स्ट एसी सेकेंड एसी 3 लोग हैं। दूसरे ट्रेन में 52 सीट है, फर्स्ट एसी सेकेंड एसी में 5 लोग हैं। लोकल ट्रेन पूरा, अभी लोकल ट्रेन एक डब्बे में कितने लोग रहते होंगे? 200-500 लोग, 5 लोग हैं। हमें तो आनंद, हवा आ रही है भाई, चलो जब करो, कोई भीड़ भाड़ नहीं, बीड़ी फूकने वाला नहीं, चाव चाव काव काव नहीं, जब करो आनंद में जाके आ रहे। सावधानी रखो भाई। हाँ, मास्क लगाए, 2 मास्क लगाया है, बोतल गर्म पानी का 2 रखा है, अनेक प्रकार की जो परहेज की चीज़ें कर रहे हैं। डरते किससे हो भाई? मरना तो तय है, और मरना तय कर दिया गया जन्म के साथ। तो हम सुनते नहीं हैं ऊंचा। क्या नहीं करते? हम शास्त्रों को सुनते नहीं। भगवान ने कहा है जन्म के साथ मृत्यु लिखा हूँ, और जब तय है तभी मृत्यु होगा, कोरोना से नहीं होगा। आप सब इसके प्रमाण है। हजारों लोग इस शहर में मर गए, हम सबका मौत नहीं आया,
जिंदा है। और जिंदा कैसे है? कोरोना होने के बाद जिंदा है। मुझे कोरोना हुआ, हे प्रभु खरे है अमोल प्रभु, उनको कोरोना हुआ, अजामिल प्रभु को कोरोना हुआ, उनके भाई को कोरोना हुआ, सुतावानी माता को कोरोना हुआ, ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको कोरोना हुआ। और एक बात बताऊं, 50 रुपए की दवाई में ठीक हुए हम लोग, सब हम लोग 50 रुपए की। डोलू 650 खा रहे थे, नाम बता रहा हूँ, डोलू 650। यही भगवान की सेवा कर रहे थे, कोई क्वारंटाइन नहीं थे, 2 टाइम सेवा कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, भगवान को खिला रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। क्यों? भरोसा भगवान ने दिया हुआ था, भगवान के बात पे भरोसा थी। राखे कृष्णा तो मारे के, मारे कृष्णा तो राखे के। अगर वो मार देगा तो समझ लेने का कि भैया ये मौत तुम्हारा लिखा हुआ। और भरोसा किया तो उसने रखा तो समझने का कि उसने जो बोला है वो अटल सत्य है, कोई टाल नहीं सकता। फिर भी डरे बैठे तो मैं क्या करूँ? अब गला फाड़ के काट के हाथ में दूं क्या? घर पे भी सुनते रहना, ऐसा चाबी घुमा देना, इधर से मैं बोलता रहूँगा। डरो डरो, प्रमाण दे रहा हूँ, प्रमाण। डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान पे भरोसा करने की आवश्यकता है, और ऊंचे रीति से सुनने की आवश्यकता है। और जिनको भी सुनते हैं तो शब्दों को फिल्टर करिए, यहाँ पे उनको भेजिए लिख के, सही है कि गलत है, और अगर सही है तो बताओ कैसे सही है, और गलत है तो क्यों चला रहे हो अभी तक। इतने महात्मा लोग क्या कर रहे हैं? हलवा पूरी खा रहे हैं क्या कर क्या रहे हैं? हलवा पूरी खा रहे हैं। और क्यों खा रहे हैं? क्यों लोगों को गलत ज्ञान वितरण किया जा रहा है? वो भी उनके बारे में जिन्होंने हम लोगों को परम दान किया हुआ है, परम अहेतु की कृपा। इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। अपना नाम दिया है, लो मेरे धाम में आ जाओ। क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो? ये क्यों? ये मूर्खता क्यों है? ये अज्ञान क्यों है? ये महापाप क्यों है? कारण क्या है? आप सब लोग इस बात को आगे आगे बढ़ाइए। ये चैतन्य महाप्रभु की बात है, ये अपने पिताजी की बात है, अपने परम भगवान की बात है, जो हमारे प्राण है, ये उनकी बात है। उनके कारण भजन कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। उनके बारे में कोई गलत बोलेगा, सहना चाहिए क्या? चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सच जानने का अधिकार है कि नहीं? सच पूछने का अधिकार है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए प्रभु। हरे कृष्णा, होना चाहिए क्या? आप कहाँ हैं? यही है ना? होना चाहिए कि नहीं? तो प्लीज़ मैं यहाँ पे आज के लिए विराम करता हूँ। टॉपिक तो बहुत है, लेकिन हमें इन्होंने कहा 9:15 बज गया है, तो भूख भी लग रहा होगा कि और चलाऊँ आधा घंटा। तो अगली बार के लिए रखते हैं, फिर जैसे भगवान प्रेरणा करेंगे। मेरा निवेदन है सभी के चरणों में, ये श्लोक को घर पे जाके बार बार पढ़िएगा। श्रीमद् भागवतम 4वां स्कंद 22वां अध्याय और 5 नंबर का श्लोक, 4, 22 और 5, 4, 22 और 5। समझ गए क्या? ये पढ़िएगा बार बार। और जो कोई भी महात्मा मिलेंगे जो प्रभुपाद जी की भागवत पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, उनको पूछिए ये सही है कि गलत है। और भागवत में उन्हें चाहिए तो मैं जितने प्रमाण है भागवत से, चैतन्य चरितामृत से कल भेजता हूँ, मैं अपने स्टेटस में रखता हूँ और अपने ग्रुप में भी भेजता हूँ, कहाँ कहाँ लिखी गई है, ताकि आप उनको बता सके कि इतनी बड़ी त्रुटि क्यों है, क्या कारण है, और क्यों अभी तक ये चल रहा है, क्यों इसको सुधारा नहीं गया। और सही है तो हम वेलकम करते हैं। हम अपने सभी प्रकार के गलतियों को सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम सब गलतियों के पुतला हैं। हम अपनी घृष्टता, हम अपने विद्यता, ये सब जो भी है, जो आप लोग समझ रहे हैं या जो कोई भी समझ रहे हैं, उसको स्वीकार करते हैं। भूल हमारे से हो सकती है, आप बताओ या आप सीख लो, आप सुधार लो। दोनों तरफ से वेलकम है। कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं, कोई भी प्रकार का विद्यता नहीं,
बात इतनी है कि शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, एज इट इज़ होना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है एज इट इज़, जैसा है वैसा होना चाहिए। अगर चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु साक्षात कृष्ण है तो यही लिखना चाहिए ना, कि ये लिखना चाहिए कि अवतार है। अनेक महात्माओं ने उन्हें अवतार माना। क्यों माना भाई? अगर उन्होंने माना तो आपने क्यों लिखा? आपने भी क्यों मान लिया? और मान लिया तो आगे क्यों बढ़ा दिया पूरे दुनिया में? क्या कारण क्या है? क्या सब अंधाधुंध चल रहे? समझ गई क्या? क्या अंधेर नगरी चौपट राजा है, टके सिर खाजा टके सिर भाजा है? ऐसा है क्या? इसकी कथा जानते हैं क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके सिर भाजा क्यों बोला जाता है? मालूम है क्या? मालूम है कि नहीं? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो अगली बार बताऊंगा। प्रभु जी कह रहे बता चुके हैं, तो फिर से एक बार बताऊंगा कभी वो प्रसंग रहेगा तो अभी यहाँ पे आज के लिए विश्राम है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जो साक्षात परम भगवान कृष्ण है, ये हम मानते हैं और इससे हिलेंगे नहीं। क्या? इससे हिलेंगे नहीं। यही परम सत्य है। ऐसे ग्रंथों में, प्रामाणिक ग्रंथों में हमारे आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम ये प्रमाण के तौर पे कह रहे हैं। अगर इसमें कोई किसी को त्रुटि लगता है, ऑन रिकॉर्ड आप हमें उसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हम सहज तैयार है इसके लिए। आप सभी के चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम है। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, मैंने कुछ गलत बात कहा है, या आप लोगों को कोई बात समझने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, नहीं समझ पाए होंगे, तो आप सब प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई बात जिज्ञासा बस प्रश्न के रूप में या त्रुटि बस पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद है, थोड़ा सा अनाउंसमेंट और सभी के लिए प्रसाद। कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़ा सा सूचना है कि आप सभी के लिए मायापुर धाम का थोड़ा सा प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा आप सबको मिलेगा। और 25 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी थी तो नरसिंह भगवान का वहाँ पे हवन होता है। उस हवन का भभूति भी है, तो थोड़ा थोड़ा कोई भी कागज़ में या पैकेट में मत लीजिएगा, ऐसे थाली में जहाँ रखी गई है माथे पे लगा लीजिएगा, सर पे लगा लीजिएगा, या थोड़ा सा उसी हाथ से खा भी सकते हैं। इतना ही करिएगा। बाद में बचेगा तो मैं देखूंगा क्या करना है। प्रसाद आपको दिया जाएगा प्लेट में या हाथ में, जैसे व्यवस्था होगी। और ये मायापुर धाम का परम प्रसाद है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है मायापुर योगपीठ। आप सब उनसे निवेदन करिए कि भगवान कृपा करके तो हरि नाम दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, अब और कृपा कर दीजिए कि हम एक निष्ठा के साथ सत्संग में आकर के घर में जहाँ रहते हैं आपके नाम का भजन करके इस स्वर्णिम युग में आपके धाम को प्राप्त करें। अपना समय, अपना जीवन बर्बाद ना करें, ऐसे महत्वपूर्ण सु अवसर को यूं ही खराब ना करें, व्यर्थ ना करें। ऐसे भगवान के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करिए, क्योंकि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप में आते हैं। तो आप भगवान को प्रार्थना करिए, अपना जीवन सार्थक करिए, और जो आज कुछ ऊंचा सुन पाए, रह पाया कान में, उसको संजो के रखिए ताकि जीवन सुधर सके। क्या हो सके? जीवन ऊंचा उठ सके। जैसे तैसे वाला मत बन जाइए, एकदम श्रेष्ठ बनिए। मैं कई लोगों को सेवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है सेवा कर पाएंगे, लेकिन वो समझते नहीं इसको कौन से रीति से करना है। सेवा मिला है भगवान का, कितना अपने आप को लगाना है। उनको लगता है बोझ हो गया, क्योंकि उनको संसार में मरने की आदत हो गई है, उनको गधों के संग सेवा करने की आदत हो गई है, उनको गधा मजूरी करने का आदत है। अब परम दिव्य भगवान की सेवा में कहाँ मन लगने वाला? तो समझ ही नहीं पाते, उसको फिर जैसे तैसे लेते। तो ये बात को थोड़ा गंभीर बनिए
भगवान की सेवा मिली है। अहो भाग्य, अहो भाग्य। जप करिए तो उसी भाव से, गीता भागवत रामायण पढ़िए तो उसी भाव से, कुछ सेवा मिला तो उसी भाव से डूब जाइए उसमें अपने आप को। जो आप आसपास में उनको भी डुबाइए। यही तो जीवन का धन्यता सार्थकता है। यही तो प्रभुपाद चाहते, यही तो चैतन्य महाप्रभु चाहते। तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सबको कृष्ण मुंह में डाल दो। कृष्ण डालना मतलब सेवा डाल दो, भजन डाल दो, नाम डाल दो, प्रसाद डाल दो, संग डाल दो, कोई ग्रंथ डाल दो, कुछ भी डाल दो कृष्ण का, बस वो कृष्णमय बनने वाला है। यही तो जीवन का सबसे ऊंचा बात है, सबसे ऊंचा सफर है। यही तो जीवन का। बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की, गौरंग महाप्रभु की, जय गौर हरि प्रेमानंदे। तो अभी कल एकादशी है, अपरा एकादशी, और अपरा एकादशी का व्रत सब लोग कीजिए। आप सब जानते हैं कि सभी व्रतों में जो सबसे ऊंचा व्रत है वो अपरा एकादशी है। क्या है? सभी व्रतों में जो सबसे ऊंचा व्रत है वो एकादशी है, और उसमें भी कल अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाला है। एक बात, सभी पापों को, जितने भी प्रकार के पाप हो गए, नष्ट होने वाला है जो कोई भी करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये इतना पुण्य देने वाला है, इतना फल देने वाला है जो दूसरे एकादशी नहीं देते। दूसरे कोई भी प्रकार के यज्ञ, यात्रा, हवन, दान, तीर्थ, तप, अनुष्ठान, जितने भी प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान है, साधना है, भजन है, उन सब का फल अपरा एकादशी करने से प्राप्त होता है। तो जो कोई भी नहीं करते हैं एकादशी करिए। एकादशी करना बहुत आसान है, सिर्फ अनाज नहीं खाना है। आप उपवास के जो भी कुछ है वो खा सकते हैं, दूध, दही, मक्खन, फल फ्रूट इत्यादि खा सकते हैं, और एकादशी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, भगवान की सेवा के लिए, दर्शन के लिए आ सकते हैं, और अपने आप को लगाइए। कोरोना काल में यहाँ सत्संग नियमित चल रहा है, एक भी दिन बंद नहीं है। सेवा नियमित चल रही, दोनों समय चल रही है, और बहुत अच्छे रीति से चल रही है। आप सबको पता है। आप सब अपना सहयोग सत्संग के लिए हमेशा जैसे करते हैं बनाए रखिए, ताकि ये चलता रहे, जीव कल्याण का कार्य होता रहे, जीव भगवत धाम जा सके। इसके लिए बढ़ चढ़ के और भी सेवा कर सकते हैं तो करना चाहिए, जो लोग सक्षम है। ऐसे मैं निवेदन करूं। आज हमारी चर्चा हो रही थी, हर जगह पे एक रिलीफ फंड होता है। क्या होता है? रिलीफ, है ना, या आपातकालीन फंड रहते हैं कि भाई आपातकाल होंगे तो ये फंड से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री फंड, राष्ट्रपति फंड, फिर मुख्यमंत्री का फंड, एमएलए एमपी का फंड, कोई समाज सेवी संस्थाओं का फंड। लेकिन हमारे यहाँ कोई फंड नहीं है। मालूम हुआ ये उड़ गया, वो उड़ गया, सब उड़ गया। क्या क्या उड़ गए यहाँ पे? इतना उड़ गए कि गरुड़ जी के नाक उड़ गए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं किसने उड़ाया। ऐसे महान भक्त है। भगवान के लादी उड़ गए, समझ गए क्या? सब उड़ गए, लेकिन सब तोप ताप के रखा हुआ है। बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ, मैं क्यों बुरा बनूँ? यही भगवान के भक्त सच बोले, सत्संग आने वाले। मैं क्यों बोलूँ? हाँ प्रभु जी, एक भूल हो गई। क्या हो गया? गरुड़ जी का नाक कट गया मेरे से। समझ गए क्या? कोई बोलता नहीं। अरे भाई कट गए तो कट गए। बहुत पहले सुपर्णखा के कटे थे किसी कारण से। अब गरुड़ जी बेचारे अपना नाक तुरवा के बैठे, क्या करेंगे? नया आ जाएंगे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। लादी कौन तोड़ा, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैसे टूटा? अरे टूटा टूटा, ये टूटने के लिए बनते, बनने के लिए टूटते। उसको ठीक कर दो ना, बोल दो ना, हाँ ये टूट गया, ये खराब हो गया। सब उसको ढक पोत के रखा है, उसमें कुछ चिपका के रखा है। समझिए कि भाई अब हम पूछ रहे हैं उनको, नाक हाथ में आ गए।
ये नाक कैसे आ गए हाथ में भैया? क्या खा लिया? हड्डी इतना मजबूत जो नाक टूट गया। गरुड़ जी तो वैष्णव है, हड्डी खाते भी नहीं, है ना? तो क्या हुआ? कोई बोलता नहीं। ऐसे रीति से सेवा नहीं होगी। अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाइए, साफ बनो, बोलो क्या है? अरे होता है ना मेंटेनेंस। यहाँ अनेक प्रकार से हम लोगों ने चिपकाए, पानी आ रहे, फिर से लगाएंगे। बहुत सारे नुकसान हुए, यहाँ भी हुए। तो आज चर्चा चल रही थी कि कोई रिलीफ फंड भी होना चाहिए, है। तो रिलीफ फंड तो है नहीं, लेकिन जिनको भी लगता है कि ये सब खर्चा हुआ अननेसेसरी, बिना कारण के बोझ बढ़ रही है, तो जिनको भी ऐसे ये सब रिपेयरिंग के लिए कुछ दान करना चाहते जगन्नाथ जी की सेवा में, वो कर सकते, लिखा सकते रजिस्टर में अपना नाम कि हाँ रिपेयरिंग के लिए ये सुधार बैनर इधर वो उधर हो, लीकेज उधर ये टूट गए, इन सब के लिए हमारा ये सेवा है, सहयोग है, ताकि ये आनंद बहता रहे, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलता रहे, जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता रहे, ये आनंद मिलता रहे, ये स्वर्णिम काल, ये चैतन्य महाप्रभु का हम सबके जीवन में आनंद का कारण हमेशा बना रहे। तो जिनको भी लगता है वो अपना नाम लिखा सकते हैं। ऐसे में आप सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ की ये परंपरा है कि बोल दिया जाता है। आपकी स्वेच्छा, आपका आज़ादी, आपका आनंद, आपके कर्म, आपके फल, है ना। तो बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। अभी प्रसाद है, खूब पेट भर के खाइएगा। और अगर रात को सपना दे जगन्नाथ जी या गरुड़ महाराज के बोल दो जाके, तो मुझे धीरे से बोल सकते हैं कि मैंने नाक तोड़ा है या गलती से टूट गया है, तो आप क्षमा कर दीजिए, या गरुड़ महाराज क्षमा कर दो, हम नया व्यवस्था कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन चुप लगा देना, ये क्या बात हुई? मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग गलतियों के पुतले क्या है? गलती होती है ना, भूल होता ही है। तो गरुड़ महाराज का सेवा सावधानी से करिए, भगवान की सेवा ऊंचे रीत से करिए, जैसे तैसे नहीं करिए, इसके कारण ये सब होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, ताई गौर हरि प्रेमानंदे। सभी लोगों के लिए प्रसाद है नवदीप धाम मायापुर धाम का, ले लीजिएगा। और फिर शनिवार को उपस्थित होइएगा। बड़े ऊंचे भाव से, बड़े ऊंचे रीति से अच्छे से जप करिए। जो जप नहीं करते माला ले लीजिए, और कल एकादशी का व्रत करिए। सभी लोग एकादशी व्रत करिए।